बताए बाबा जी, आज जो है आप मास्ती पहुंचे हैं। एक फार्म से जो है यहाँ से एक बहुत बड़ा मसला निकला था कि वक्त की मिल्कियत को लेकर जो है दो अहले सुन्नत वल जमात और अहले हदीस वल जमात में जो है नाइतफाकिया पैदा हुई थी और ये पूरे कर्नाटक में गलत पैगाम जा रहा था। तो आप यहाँ पर मौजूद है, यहाँ का जायजा लिए हैं। आपके साथ जो है अहले हदीस वल जमात के भी साथियाँ मौजूद हैं और सुन्नी जमात के भी जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा और हकीकत क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब सबसे पहले मुझे इत्तला मिली कि भाई मास्ती के अंदर जो है सैयद रसूल जो ही हकीम साहब, उनके ऊपर एक तरह से जो है अहले हदीस जमात की तरफ से एक ज़्यादती हुई, मारपीट हुई, उसके वास्ते हमें बचत करने के वास्ते हमें भी ज़रा जो है अपने हाथ पर चलाए बिल्कुल। खैर वो चलता था और जो जितना भी रियासत के अंदर बाहर जो शहर में हमारे स्टेट के अंदर जो बात फैल रही है जिसे कि अहले हदीस और सुन्नी जमात में बहुत बड़ा तफरीक़ा पड़ चुका है। अब ये फिक्र थी तो इस बात से जो इससे पहले जो है हमारे असलम खान जो है नाजिम आला हैं इनके कर्नाटक गोवा के जमात अहले हदीस के, उनको मैं बोला कि क्यों बोला तो उन्हें भी सदा इत्तेहाद का हिस्सा है। तो मैंने असलम खान से बोला तो असलम खान बोला मैं बात करता हूँ बोल के, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है, वरना उनको मैं साथ में लेके आता था। अब यहाँ आने के बाद जो है मुझे टाइम नहीं मिला, ज़्यादा जो चर्चा हो गया, ज़्यादा अखबार वीडियोस आ रहे हैं और जितने दरगाहों के मानने वाले, खानकाहों के मानने वाले, उनके अंदर एक तरह से नाइतफाकी हो रही थी और नफरत हो रही थी कि अहले हदीस और सुन्नी जमात इस बारे में ये देखने के वास्ते हम आए थे। आने के बाद जो है माशाअल्लाह यहाँ के लोगों से मुलाकात हुई, सैयद जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह भी जाना हुआ और वहाँ की हालत को भी समझने का मौका मिला और यहाँ के ज़िम्मेदारों से जो बातें मालूम हुई, इनका किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, वो जो चाहे उनकी जगह कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर सामने आया, 2 मरतबा वो मुतवल्ली रह चुके हैं, तीसरी मरतबा भी वो बनने जा रहे थे। हम लोगों का ये एतराज़ था उन्हीं के ख़ानदान में कोई दूसरा बने। और दूसरी शिकायत क्या थी, वहाँ पर जो है औरतों को दूसरों को लेकर के आया कर जो वहाँ नींबू पलीता ये असरात इस तरह की जो हरकतें हो रही है उसे वो मना करने के लिए बार बार उनसे गुजारिश कर रहे थे। ये हमारे सामने आया। हमें इत्मीनान से यहाँ हिंदू मुसलमान और अहले हदीस और सुन्नी जमात सब एक साथ मिलकर के चल रहे थे। अब एक तरह से ये जो हादिसा हुआ इससे ये मालूम हो रहा है कि भाई क्या आपस में ये दोनों सुन्नी और अहले हदीस बल्कि जो मसला पैदा हुआ है गैरों में एक तरह रॉन्ग मैसेज जा रहा है। ये समझने का मौका मिला, इस वास्ते यहाँ के लोगों से मुलाकात करने आए। मालूम हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो कुछ हो गया है जरी सी नाइतफाकी वही औरतें वो जो पलीते वलीते जो है इससे नाइतफाकी थी और वक्फ बोर्ड के अंदर इन्होंने शिकायत भी करी कि 1.5 साल से कि यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर डालें, तो उन्होंने भी वहाँ से एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं डाले, उसका भी शिकायत मिली। और दूसरा, जब यहाँ पर ऊपर से शाफी सादी आया था तो आने के बाद गाँव वालों को इत्तला नहीं मिली कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बल्कि ये एक नाराज़गी सामने आई। उनका ये गिला था कि भाई हमें 4 आदमियों को लेके जाते तो क्या बुरा था, हमें भी मालूम होता था क्या हो रहा है। बस ये मालूमात करने के लिए 2 आदमी हमारे यहाँ से गए तो उसमें जो है बात से बात बड़ी, हाथ पैर सब चले। ये बात हमें सुनने को मिली तो उनके तरफ से और एक ज़्यादती हो गई कि ये मस्जिद को हम ताला लगा देंगे। जो है ये मस्जिद जो है अहले हदीस जमात की है, वो हमारे हकीम साहब जो है अगर आप ज़्यादती करें तो मैं इस मस्जिद को ताला लगा दूंगा। इस तरह से बातें होने से और ज़्यादा जो है ये एक नफरत का जो मामला है वो आगे आया है। बस ये देखने को मिला। अब यहाँ पर अहले हदीस से जिम्मेदार सेक्रेटरी साहब हैं, मेंबर साहब हैं और यहाँ के चेयरमैन भी हैं, साबिक़ चेयरमैन और मेंबर भी हैं और यहाँ अहले सुन्नत जमात से मुतवल्ली है। आप उनसे ज़रा बात करके। अमीर साहब, और सैयद रसूल साहब जो क्या बोले तुम्हारे को, पहले हम ना हमला करे को बोल को ही आपके पास है, ये अब यहाँ आने में क्या बात आपको सामने आई थी? नहीं, अब यहाँ आने के बाद इसको मालूम पड़ा
कि हमें लोग गए थे भाई ये क्या हो रहा है मालूम मत करें, पूछने के लिए गए थे। जी तो इत्तेफाक से जो है उन्होंने हमारे ऊपर एकदम से जो है हमला कर दिए। यहाँ ये सुनने को मिला और अल्लाह गवाह है, हमें सिर्फ फ़ोन में बात हुई हकीम साहब से, ये अल्लाह गवाह है, हमारी मुलाकात सामने सामने नहीं हुई। हमें इस वक्त आया कि पहले यहाँ का माहौल मालूम करें फिर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एम शौकतुल्लाह बेग है, अहले हदीस मस्जिद में है। हमारे करीबन 70% अदनान जो मस्जिद में है वो अहले हदीस जमात के नहीं हैं। हमारे मस्जिद टाउन के अंदर हमारे में जो रसूल जो है वो भी हमारे अहले हदीस का है और उनके वालिद और उनके दादा और उनके बाबा पूरे अहले हदीस वाले हैं, वो भी अहले हदीस में है। हमारे जोड़ का हमारा छोटा लड़का है, वो हमारे जोड़ में आता भैया के बोल के भैया मैं हमारे ऐसा है, हमारा 4-5 दिन हमें ये वहीं हवरदारा है वहाँ खबरस्तान के, उन्हें बख्शू क्या भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा है वहाँ, क्या वही चीज़ का भी मदरसा बना तुम्हें बेगा का मदरसा बना तुम, मेरे को बच्चा का मर्दाना का मदरसा बना तुम, इन्हें वहाँ क्या भी करने दे रहे हैं। पहले का जो है मुतवल्ली बख्शू करके, यानी कि 15-20 साल से 30 साल से था बख्शू मुतवल्ली होते, उन्हें क्या भी नहीं कर रहे 30 साल से। वहाँ एक हमारा बोर्ड से हमारा फंड पैसा मिलता है, मदरसा बनाया जाए वहाँ, बैगों का मदरसा बनाया जाए, शादी महल बनाया जाए, हमें मंजी सहूलत हमें वो खानदान वाले हम ना वो तुमने साथ देना जमायत वाले हम ना तुम्हें, हमें तुम्हारे पूरे काम इंशाल्लाह होंगे वास्ते अच्छा होने के वास्ते, गरीबों को अच्छा होता है, हमना अच्छा होता है, हमारे जमात को अच्छा होता है, ऐसा करना भैया। मेरे से बहुत शुरू करता था जोड़ में उन्हें, अरे बच्चा है ना ऐसा पूछ ले रहा है, बख्शू तो वो क्या भी नहीं कर रहा है, बकौट से तो बल्ला का फंड मिल रहा है, ला के वो इस्तेमाल नहीं कर रही है। हमें मुसलमानों हो तो भी हमारे मुसलमानों के बकौट बना को ही वो चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, हो ना बख्शू क्यों ऐसा नहीं करना, जैसा टाइम वेस्ट कर लो जा रहा है क्यों ये कर बोल, हमारे दिमाग को भी जरा बात नहीं बोल। बात आने के बाद क्या हुआ बोले तो अच्छा मेरे सुन तू बनना चाह रहे नहीं, लाइक जो तुम्हारे 5-6 घर वाले जो ही उसके वहाँ होता ना, तो मिलो बात कर लो, तुम्हारे में कौन होना तुम्हें बात कर लेगा, तुम कोई भी एक मुतवल्ली हो, हम अच्छे काम करो, बुरा काम नहीं करना है। बख्शू कौन सा भी बख्शू के सदर थे वो, यानी रसूल भाई रिश्तेदार रसूल के क्या होना, क्या रसूल चिचेरे भैया सलीम चिचा करके थे, बख्शू करके हैं और रसूल हैं, मतलब ये घराने वाले ये घराने वाले उन्होंने ये बच्चा को पूछ लिया हमारे से, मगर ये मस्जिद में नमाज पढ़ता था, उनके बाबा चिच्चा दादा सब नमाज यहीं पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे। वो हमला में खुशी हुई, अरे बच्चा करतूम बोल को जा रहा है करें देख लो बोल को, बाद में वहाँ घर बना के बोल को बोला है, जमा कर नहीं बनाना, घरा नहीं बनाना, खबरस्तान के अंदर घरा नहीं बनाना, गवर्नमेंट का जो दुकान बना नहीं बना लो बोला है, नहीं वहाँ में वो सामान आए और होना भैया बोल को। मेरे से गुजारिश क्या है भैया तुम्हें बोलो जरा वहाँ की जमा कर ले, वहाँ तकलीफ देती है, वो घरा नहीं बना लो, घरा में बन ले तो वहाँ सामान रख लेती खाली वहाँ, वैसा नहीं वो हुआ के बाद जो मऊत मले को जाती है बारी डिश चम्मू रख लेने के वैसे बना लो तुम भैया आपको बोलिए हिसाब खाने भी वो भी अच्छा भी बना ले, अच्छा काम खराब काम क्या भी नहीं है कर ले, वो अच्छा काम कर ले बोल उसे इजाजत दी, वहाँ बनाते क्या हुआ बोले तो वहाँ नाजायज कमान शुरू हो गई। अब गैर कमा ही बुलाने के नाम तुम्हें टाइम दिए तो नहीं साहब 1 लाख तुम अब नहीं और एक टाइम तुम्हें दिए तो गैर कमा कितने आदमी के पास से गाँव के अंदर ना इतफाकी ये करती वो करती वो करती हूँ, कितने पैसे दे पाए उनकी जबान से बोलने करा तुम जो गैर कमा औरत और मर्द बने हैं जितने पैसे हमें जो ये करती हूँ वो कर को तावीज़ बन को उसे भेज को ये कर को नाजायज़ कमा वो सब नहीं करने के कमा। तो हमारे मुसलमान हिंदुआ में बदनामी पैदा हो रही, मुसलमान ऐसा गलत कर रही, ऐसा पैसे खा रही, हमारे क्या बोलो हमारी तबीयत ठीक नहीं हो रही, अच्छे नहीं हो रही। हमारे में यहाँ 11वीं ये और बोल मासी के अंदर कौन भी नहीं करे, 11वां कौन भी नहीं करे, जाते वहाँ ये था हुजूरान के खबर थे, जाते वहाँ उनके ऊपर कौन उसके ऊपर ये करने वाले उनको सलाम करते आते वहाँ से दुआ पढ़ने आ जाते हैं, उससे हमारे तकरार का भी नहीं है, जाते आ रही में बोल को ये न वहाँ सवार को ये कर को वो कर को ये जादुआ मंत्र मांगे ये रकम से कहकर जब करना लगा वो हमारे जमा कर बेजार पैदा हो
नहीं पर रसूल ऐसा नहीं करने की चीज़ अगर वो उनके भाई उनसे बैठे पूरे भाया बेंगलुरु में ही उनके भाया पूरे यहाँ अंदर मस्जिद के अंदर बैठ कर भैया उन्हें नाजायज़ का मांगा भी करा तो हाँ जैसे भी मैं तोड़ दूँ जो कर रहा है काम उसमें जैसे भी मैं निकाल लेकर आप उनको रसूल के खुद भाया मस्जिद में हमारे मौलवी साहब के सामने है उनके गए खानदान वाले वो उनको मज़हब उनके चचा सलीम चचा कर उनके सामने भी उन्होंने ये वादा कर नहीं मैं नाजायज़ का माह नहीं करता अरे मैं भाई मैं हमें तोड़ा दी भैया हमें तोड़ा दी उन्होंने क्या करता है गलीस का माह नहीं का माह करने के लिए वो हमें निकाल के उसके भाया मस्जिद में बैठ वादा करे थे ना भाया करे ना रसूल सीधा हुआ हमारे बोल 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 को हमें रसूल भाई ये जमात में ये जमात का है हमारे सुंदर के समय मन नहीं कर रहा हमें नाम क्या देखेंगे हमारा आड़ा करना है हमारा क्या वो चीज में हमें वो देखे से नहीं वो संदल चलना होगा हमें मालूम नहीं होता हमें देखे भी नहीं वो जगह में क्या भी नहीं था वो जगह में जो कब्रस्तान की जगह में हमारे बड़े जो दफन कर को ही वहाँ शायद 1,000-1,500 आदमी दफन करी हमारे बाबा हमारा अम्मा पूरे भी बड़े के गाँव के बड़े को छोटे अंग सब बच्चे सब दफन कर को ही वो जगह के ऊपर तो हमें हमारे अंकों से वो सब नहीं देखे हुआ ये रसूल की तरफ से 2 साल से नहीं 2-3 साल हो गए 2-3 साल से रसूल जब ये मंत्रुमा पढ़ने का तावीज़ा अंतरुमा मंत्रुमा पढ़ना का शुरू किया वो टाइम से ये सब शुरू हुआ यहाँ पे दरगाह है हैदराबाद अली साहब के घरों वाले नवाज साहब चुने उधर वाले एक दरगाह है वहाँ उन्होंने क्या करते थे वो उनके घर वालों क्या कर लेते हमें क्या जरूरत नहीं है उसमें जन वाला जाते रहने वाला रहता है हमारा क्या भी उसमें असूल नहीं उनका काम गाँव के अंदर क्या भी नहीं सकता था वो सब भी हम लोग वो चाहते थे सलीम को ऐसे रसूल को देख भाई तो हमारी जमात आ मस्जिद में नमाज पढ़ तो हमारी जमात का आदमी उन्होंने डेवलप करती बिल्कुल लिया ना वहाँ दुकान हमारे बनी हुआ उन्होंने डेवलप करी कुछ फायदा हुआ उसमें ये का फायदा नहीं वो बन को क्या हुआ बोले तो यानी कि 4 साल हो गया वो बनने के टाइम पर बहुत अच्छा था जमात से बहुत अच्छा था उन्हें से रसूल बन को होगा भाड़े आना लगे यानी कि 2-3 साल से शुरू हो गया था इत्तेफाक हमारे जमात के ऊपर इत्तेफाक शुरू हो गया भाड़े जरा कम से 1 लाख रुपये भाड़े आती महीने को ना एक ईद के वास्ते में एक खबर के वास्ते गरीबों खबर एक चपड़ी एक शराब खोलने के वास्ते ये करने वास्ते किसी को रुपया फायदा नहीं है और गरीब को 1 रुपया फायदा नहीं है कुछ भी फायदा नहीं हुआ हाँ पूरा उन्हें से दे रहा है पूरा उन्हें से कर रहा है अब वो जो दुकान बने हैं उनके खास पैसे डाले क्या नहीं वक्फ बोर्ड से पैसे ले को ही लोन वक्फ बोर्ड से लोन ले को लोन के मुताबिक से पैसे ले को ही यानी वक्फ बोर्ड की जगह बोल को वक्फ बोर्ड वाले दिए वक्फ बोर्ड की जगह करो वक्फ बोर्ड ले को ही पंचायत में परमिशन ले देना भैया दुकाना बना को बोले आप अरे हमारे मुसलमानों का किसान है पंचायत में मैं भी अरे लाइसेंस जब आपको पीडीओ को गलाटा कर ले को दिया लाइसेंस से हमारे में जम्मू भी हमारे में लोग भी देख भाई हमारा दुकाना का नको हमारे को तेरा चीज नको तो कमाता है किसी से हमें जरूरत नहीं है यहाँ जो पहले से जैसा है वैसा रहने दे कब्रस्तान के अंदर मैं नहीं जमता उन्हें वो बात कब उन्हें हमारे से इस्तेमाल कर ले वो फायदा उठा ले को कब उन्हें हमें आधा पीस लेकर बोल उन्हें बात होता है जब उन्हें निकलना उन्हें वो जगह पर नहीं रहना रहा तो गाँव अमन नहीं रहता उनके घराने वाले ही हमला रखो उनके घराने वाले ही उनके सलीम चाकर को ही इसका नाम क्या बेटा मुजम्मिल करके ही उनके घर वाले ही उनको देंगे अभी सदा के जिम्मेदारी बेंगलुरु क्या मैसेज देना चाहते हैं कि गाँव में जो अमन कायम है शांति है बरकरार है भाईचारे में मोहब्बत है इसे कैसा बरकरार रखने के लिए उन्हें चेंज होना रसूल मुतल्ली से चेंज होना रसूल मुतल्ली से चेंज हुआ तो उनके हमारे जमात वाले को जरूरत नहीं है उनके घर वाले ही उनके घर वाले भी हमारे मिलको हैं यहाँ नमाजा पढ़ती उन्होंने भी उनके खानदान वाले ही उनके खानदान वाले को देंगे उन्हें चेंज होना उतना ही रसूल चेंज होना मुतल्ली से उन्हें चेंज होना क्या है सुना दिन तुम ना वक्फ बोर्ड से आने के लोगों को मालूम वहाँ पर हमारे मस्जिद के मुतल्ली और मोहम्मद रोज ने भी जाके वो वीडियो है देखिए वीडियो हाँ वो जाको उनसे अहमदुल्ला से जाको पूछे तो क्या हुआ आई तो क्या मालूम नहीं हुआ हम ना हमारे अभी जमा कर नहीं आगे उनसे स्टेटमेंट ले लो जब आगे कुछ पूछते हैं तू कौन मारने वाला तू कौन आने वाला तू कौन पूछने वाला आ रहे जा रहे लड़ा लड़ी गलाटा शुरू हो गया बस रहमतुल्लाह को थे वहाँ थे खाए हमें जाकर जब तक हम ना फोन हमें भी गए वहाँ
जाते ही क्या समझ के रहे, कह रहे तुम सब पर मेरे बाप का माल, मेरी बाप की जगह है, ये खबरस्तान तुम्हारा खबरस्तान को बना दूसरे का बना लो रहे, बनाने की जरूरत नहीं, आने की जरूरत नहीं, कौन भी सच चौड़ा कर नहीं मेरे रसूल सब करना अच्छा नहीं कर बोलने से मस्जिद को भी खुला तुम जाको बोले सच जाग मस्जिद को खुला तो ताकत हमारे बाप को पैदा था तो तुम्हें बचा लो गया, इन्होंने मेरे बाप को पैदा में आ रहे हमें बचा देते को बोले रियाजुल्लाह शरीफ फर्स्ट थे उन्होंने भी बचा आज देख लेंगे हमारे सामने चले सब बात थे। बाद में पुलिस रिपोर्ट गया, पुलिस आएगी, हम फोन करें पुलिस भी आएगी, पुलिस से पूछे रहमतुल्लाह जो ही वह कोर्ट के मस्जिद मैं नहीं तोड़ता मस्जिद को खुला बोलिया बाद उनको पूछे भी रहमतुल्लाह भाई तुम कोर्ट से कोई बोलिया नहीं बोला उन्होंने बात और सब बोले मस्जिद को खुला तुम बोले सही हमें दरगाह तोड़ दिया, वो बोले क्या तुम रहमतुल्लाह भाई पूछे नहीं हमें दरगाह तोड़ देने तुम नहीं बोले, तुम्हें उन्हें बोला रसूल मस्जिद मेरे बाप का जगह है कब्रस्तान, ये जो है मस्जिद को ताला तुमको बोले सही रहमतुल्लाह बोले कोई वो बोर्ड के बाद ऑफिसर ये सब चल रहा है। बाद में उन्होंने भेजे मौलाना शाफी साहब, उनसे भी मुलाकात हुई, बातचीत करे उन्होंने अमन से हजरत बुजुर्ग के साथ बात कर रही उपाध्यक्ष स्टेट के ऐसा जैसा अमन से अमन चाहती है हमें भी ऐसा करना भी उन्होंने भी साथ यार हमसे इस्मान बोले हमसे इज्जत देखो, इज्जत से बात करें, खुशी हुई हमना सुकून हुआ और हमारे को अच्छा होना चेंज करो सब उनको के अमल नामा देखो ही लिखो अर्जी देखो ही मेहरबानी से तुम्हें भी हमारे भाई को ही खुशी के बाद हमने अमन होना है उनके अंदर। ये खाली एक आदमी से दूसरे कोई आदमी से भी नहीं, एक आदमी रसूल से तकलीफ पहुंच रही है, मुसलमान की बेइज्जती हो रही है, मेहरबानी से उसे एक हमला सहूलत है जैसा गाँव में अमन से रहे जैसा करको देना अल्लाह का लाचार को अल्लाह हम सबको आमीन। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुन्नी जमात का सदर हूँ, मेरा नाम है सिराजुल्लाह बेग। हमें यहाँ बचपन से ही अल्लाह के फजल से इत्तिफाक से नहीं, हमें बचपन से देख ली रसूल के रिश्तेदार होंगे, वालिद होंगे, उनके ताया होंगे, दूसरी जमात के होंगे, सभी मेहनत व्यापारी आदमियाँ। और हमें बचपन में गए तो जमाल चावली की एक मज़ार देखते, उसे चुना मार को रखा, नहीं तो बेकार काटे रहते, इतना देख को ही हमारे नाश्ते के हिसाब वो से भी खबरा मज़ारा नहीं थे, ये गलाटे पंचायत अभी नहीं थे, इनके बाप दादा भी गुजर गए, हमारे बाप दादा भी गुजर गए। अब नवे ये पुराने खबरा को चुना था सो मारते थे सो आज पैना मार ले कोई न, ये मज़ारा करको बैठान से लेको बच्चान से लेको खैर कौन से लेको पूरा ठगाना सीख लेको पैसे कमाने का रास्ता बना लिया। और यहाँ पहले से भी हमें सुन्नी जमात अहले हदीस करको नहीं है, हमें पहले से भी एक अच्छे में बुरे में शादी में दूसरे कामों में अल्लाह के फजल से हमें मिलजुल कोई इत्तिफाक से ही अच्छी हालत में ही अल्लाह अच्छा रखे, हमें भी मरते दम तक ये चीज़ इत्तिफाक हुई है, चर्चा बन रहा तो बस कर को हमें सोच रही इन्हों क्या करी घर बोले तो ये जरिया बना ली, चुना मारते थे इस खबरान को पैंटा मार को कर ली। इनके बाप दादा भी इम्प्रूव करेंगी, मास्ती में भी मज़ारा का ये बलियान का नहीं दूसरी जगह देखते थे हमें ये खबरा ये मज़ारा ये बलियान के दरगाह कर को अब मास्ती में खास कर बना लगो तू मई कर को अरे तुरे करना, बड़े छोटे की इज्जत नहीं सकता बात करना और मस्जिद को खुल डालना, कब्रस्तान में परमिशन ले लग दफनाना, ये सब भी बोलना शुरू कर ले को वो में ना इत्तिफाकी करी, पहले इसे बंदोबस्त करो, ऊपर से क्या आर्डर लागू करना की करो, पहले इसे मुतल्ली से काढ़ो, पूरे मुसलमानों की बेइज्जती। अब कुछ 4 बार ये लड़ी हो है, 4 वक्त जिम्मेदारान को पूछने गए सुनको, देखने गए सुनको, बार को कलाटा को गए, जमात पूरी गई रहती तो उसे हमें मारते दूसरे मारते, ये 1-2-4 जाको मारा खाले खाली पूछने देखने जाको ऐसा सपट जाको मारा खाले कारी उन्हें मार डालना भाग जाना ऐसा कर लेता है। पहले उसे मुतल्ली की उन्हें मेंबर की दरगाह का भिखारी की पहले उसे बंद करो। हमारी जमात में अल्लाह के फजल से वो जमात ये जमात क्या भी नहीं है, पूरे इत्तिफाक से हमें